घर और मकान में पता है क्या फ़र्क है? जो मकान होता है वो मर्द की कमाई से बनता है और घर जो है वो औरत की मेहनत, लगन और मोहब्बत से बनता है। तो ये फ़र्क होता है मकान में और घर में। अब अब आप जो है ना मुझे बताएं कि क्या मेरा ये नज़रिया, जो मेरी बात है, ये ठीक है या गलत है? आज हम बना रहे हैं बैंगन का भरता। बहुत फेमस रेसिपी है, बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन एक नए स्टाइल से है। इसको हमने नए स्टाइल से बनाया। इसके अंदर हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रिक कुकर है, गैस का नहीं है। जैसे पहले होता था कि जलाया जाता था तंदूर में रोटियां बनाने से पहले, जब जलाया जाता था तो उसके ऊपर से बैंगन का जो छिलका होता था वो जल जाता था और उसके बाद वो अंदर से सॉफ्ट हो जाते थे, उनको कुक किया जाता था। लेकिन अब जैसे कि थोड़ा सा सिस्टम बदल गया है, लेकिन आज हमने नए स्टाइल से बनाया। इसको मैंने एयर फ्रायर में पहले 7 मिनट के लिए इसको मैंने कुक किया, तो ऊपर से इसका जो छिलका है वो उतरने वाला हो गया और अंदर से बैंगन सॉफ्ट हो गया। बर्जीन बैंगन या जो कुछ भी आप इनको अपनी ज़बान में कहते हैं आप वो कह सकते हैं। तो इसी तरह मैंने इनको कर लिया। उसके बाद इसका ऊपर से ये देखिए छिलका किस तरह से उतरा। आपने ठंडा होने पर इनका ये छिलका उतारना, गरम गरम मेरी तरह हाथ नहीं जला लेने। तो अब जनाब जी इसी तरह से टमाटर, 3 टमाटर रख दें, सब्ज़ मिर्चें भी रख दें और वो भी इसी तरह से हल्की सी कुक हो जाएंगी इसके अंदर। और इसके बाद ये है कि इसको इस तरह से बंद कर देना है 3-4 मिनट के लिए। इसको भी आपने कुक कर लेना है। वैसे मैं एक्स्ट्रा टाइम लगा देती हूँ, बीच में आप खोल के चेक करते रहें, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि इसकी हीट ज़्यादा पड़ती है। तो 4 मिनट में ये इसको हमने, मुझे ये भूल गया था लहसुन का, एक गड्डी आप लहसुन की भी रख लें, ये भी बीच में से सॉफ्ट हो जाएगी, पक जाएगी। तो इस तरह से इसको भी हमने 9 मिनट में ये जनाब जी टमाटर और ये इस तरह से सॉफ्ट हो गया, इनका छिलका ऊपर से उतर गया और इसी तरह से जो लहसुन है, गार्लिक भी सॉफ्ट हो गया और सब्ज़ मिर्चों का भी ये सिचुएशन बन गई। उसके बाद मैंने इन सब के ऊपर से छिलका उतार लिया, इनको धो लिया। उसके बाद 2 आलू ले लिए, 1 प्याज ले लिया, उनको छोटा सा बारीक चॉप कर लिया, काट लिया। और उसके बाद फ्राइंग पैन में ऑयल डाला। ऑयल में मैंने जनाब जी प्याज डाले, वही टिपिकल तरीका, वही रेसिपी, लेकिन ये है कि आप इस तरह से बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। खाना तो आपको पता है रोज़ ही बनता है, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर इसकी वीडियो रिकॉर्ड करूं। बहुत अच्छा बनता है। इसके बाद ये है कि एक टिप है कि जो आलू होते हैं वो ज़रा देर लगाते हैं गलने में। आप ऐसे करेंगे, जैसे ही आप प्याज डालें उसके 1 आध मिनट के बाद ही, कुछ सेकंड्स के बाद आप बीच में टमाटर, ये आलू भी डाल लें, इनको सौटे कर लें। इसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर और वो जो ग्रीन चिली और वो जो लहसुन है उसको छिलका उतार के वो भी बीच में ऐड कर लें। मैंने रखा हुआ है ये चट्टू-अट्टा, लंगड़ी घोटना, या पता नहीं आप जो कुछ भी इसको अपनी ज़बान में कहते हैं। इसमें आप डाल के इनको हल्का-हल्का सा पीस लें। जो जो मशीन होती है, ग्राइंडर होता है, मुझे उसकी पिसी हुई बहुत ज़्यादा वो बारीक हो जाती है, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। हल्का-हल्का सा चंक्स जो है ना अच्छे लगते हैं मुझे तो। बाकी ये है कि हमने इसको इस तरह से पीस लिया हल्का-हल्का सा। वही सब स्पाइसेस डालें, नमक, मिर्चें, सूखा धनिया, हल्दी पाउडर, बस ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा जो है ना वो फिर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ भी डाली हुई हैं, तो मिर्ची पे थोड़ी ही डालें, 1 चम्मच काफ़ी होएगी, 1 स्पून इतनी क्वांटिटी में। खैर ये इस तरह से इसको हल्का सा कुक करके और उसके बाद ये डाल दिया। और फिर ये जो बैंगन हमने किए हुए थे इनको भी बीच में डाल देने हैं। इनको हल्का सा बीच में हिलाना है। आप चाहें तो फ्रेश कोरिएंडर डाल दें, मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरा ख़त्म होया हुआ था। और बस इसको ढक के रख दें थोड़ी देर के लिए दम पे। इसके बाद जो है घर साफ़ सुथरा होना चाहिए इंसान का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन घर साफ़ सुथरा होना चाहिए।
क्योंकि घर आपकी सुकून की आमाजगाह होती है। अगर वो बिखरा होगा, मेसी होगा, डिस्टर्ब होगा तो आप भी बेसुकून रहेंगे। कोशिश करें कि घर साफ़ हो, हर चीज़ मेंटेन अपनी जगह पे हो तो थोड़ी-सी आसानी ही रहती है। जनाब मैंने अपना खाना बना लिया, अब हम जनाब जी फ़ारिग हो गए। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर लाइक करिएगा।